वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे कुछ मौसमी तब्दीली के हवाले से। कराची के अंदर मानसून का एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है। 6 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की गई है। और ये बारिशें इस हद तक हो क्यों रही हैं, मौसमी तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, इन तमाम चीज़ों पर हमेशा हम बात करते हैं। हमारे साथ इन्वायरमेंटलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आमिर। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना ये चाहूँगा, एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है, गरज चमक के साथ बारिशें जो है वो पेशगोई कर दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। सवाल ये पैदा होता है, 3 स्पेल आ चुके हैं और पिछले साल भी हमने देखा बारिशें जिस तरह से होती रही और उससे पहले भी, लेकिन एक फेज़ ऐसा गुजरा है शहर कायद के अंदर, कराची के अंदर, जिस वक्त बारिशें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। वजह क्या है? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखें, मैं आपके प्रोग्राम में ही पहले ये बात भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हिट जोन में पिछले 10 सालों से दाखिल है और क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं पर देखा जा रहा है तो वो हमारे सिंध के साहिली इलाके जिसमें कराची भी शामिल है। और हमने ये देखा कि आपने ही ये बात अभी ज़बरदस्त कर दी कि पिछले कुछ सालों में हमें बारिशों का पैटर्न बहुत कम नज़र आया था और अब एकदम से बारिशें होंगी और हो रही हैं और 2022 में इसका आगाज हो गया है और ये सिलसिला 2023 और 24 तक चलेगा। और फिर हमें 2024 से या 25 से हमें फिर से एक ड्राई स्पेल नजर आएगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मानसून का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हमें परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं ये भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं। और ये इंडिकेशन नहीं है बल्कि ये कंफर्मेशन है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा मानसून का सिस्टम पूरी तरह से मुतासिर हो चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं जो पिछले 3 स्पेल अभी हमारे बारिशों के गुजरे हैं, हमें चौथे स्पेल की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो सिस्टम है बारिश बरसाने वाला जो कि शुमाल मशरिक से असल में हमारे यहाँ जो बारिशें होती हैं वो शुमाल मशरिक से जो मानसून हवाएं चलती हैं उसकी वजह से बारिश होती है। और आपने देखा होगा बाज दफा हम कहते हैं कि एक सिस्टम दाखिल हो रहा है और वो सिस्टम जो है कराची को हिट करेगा और बाज दफा फिर ऐसा होता है कि वो सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो ये शुमाल मशरिक से जो चलने वाली मानसून हवाएं होती हैं ये उस सिस्टम को वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बारिश जो है वो समुंदर में होना शुरू हो जाती है या साहिली पट्टी जैसे केटी बंदर है, शाह बंदर का एरिया है, इन जगहों पे वो बारिश बरसाकर खत्म हो जाता है। और कराची का क्योंकि ताल्लुक एरिड जोन से है जहाँ पे कम बारिशें होती हैं, लेकिन अभी इस दफा जो बारिशें हो रही हैं इसका अगर मैं कहूं तो ये बारिशें ओरिजिनेट हो रही हैं, ये जो सिस्टम ओरिजिनेट हो रहा है ये गल्फ ऑफ कच्छ और नॉर्थर्न अरेबियन सी के साथ ये सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है और ये हमारे साउथ ईस्ट सिंध की तरफ फैलता हुआ चला आ रहा है। और ये तीनों सिस्टम जो बारिशों के नतीजे में हमने देखा है ये तीनों सिस्टम इसी तरह से ओरिजिनेट हुए और ये कल शाम से फिर ये सिलसिला शुरू होगा जिसकी वजह से बारिशें हैं। अच्छा, प्रेडिक्शन जो हम कहते हैं कि बारिशें ज्यादा होंगी और बाज़ दफा बारिशें कम हो जाती हैं, उसमें यही होता है कि जब कराची में समुद्र की हवाएं तेज होना शुरू हो जाती हैं और सिस्टम को वीक कर देती हैं तो फिर वो बारिशें जो है या तो बरसती नहीं है या वो फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में जाकर बारिशें बरसाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अभी एक्सपेक्टेशंस क्या है और कितने स्पेल जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, वैसे जो प्रेडिक्शंस हैं और जो मॉडल्स हमें नजर आ रहे हैं उसमें हम अगस्त के एंड तक हम बारिशें देखेंगे। अच्छा। बीच में एक गैप आएगा, लेकिन ये जो अब जो स्पेल स्टार्ट हो रहा है ये इसके बाद बारिशों का जोर टूट जाएगा। इतनी ज्यादा बारिशें हमें यानी कि 15 अगस्त के बाद हमें बारिशें जो है वो बहुत कम नजर आएंगी और ये सिस्टम जो है ये वीक हो रहा है। तो ये बारिशें जो 6 से 9 के दरमियान है, मैं समझता हूँ 7 और 8 तारीख को ज्यादा बारिश जो है उसके होने के इम्कान हैं। उसके बाद सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा और उम्मीद है कि फिर उसके बाद कोई दूसरा सिस्टम अगर बनेगा तो वो हमारी साहिली पट्टी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की मौसम की सूरत हाल तो हमने जीबी में भी देखा ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लेशियर्स पिघले हैं और कराची के अंदर भी हमने देखा कि बारिशें ज़्यादा रिकॉर्ड की गई हैं। आने वाले सालों की क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या ये मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी? क्योंकि मुझे याद है प्रोग्राम के अंदर आप डिस्कस कर चुके थे, गालिबन पिछले साल हमने डिस्कस किया था कि आने वाले सालों के अंदर बारिशें ज़्यादा मिकदार में रिकॉर्ड की जाएंगी। बिल्कुल, पिछले साल मुझे याद है आपके प्रोग्राम में ही हमने ये डिस्कशन किया था और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2022 में हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, 2020 और 21 के मुकाबले में हमें ज्यादा बारिश होगी। और आज फिर मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम की मदद से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगले साल भी इतनी ही बारिश है, इतनी नहीं होगी तो इससे थोड़ी सी कम बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश मौजूद है। 2024 हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा बारिश भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन 2024 के बाद और 25 से लेकर 27 तक जो है वो हमें एक ड्राई स्पेल नजर आ रहा है और फिर हम कुछ सालों के बाद ये डिस्कशन कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ बारिशें
नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से वाटर के क्राइसिस भी हमारे यहाँ बढ़ना शुरू होंगे। अभी इतनी बारिशें हुई हैं, इतना पानी आया है, अगर हम इस पानी को स्टोर करने में कामयाब हो जाएं तो हम पानी के मसाइल को भी किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी आने वाला जो स्पेल है वो बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन 2024 के बाद जो है वो ड्राई स्पेल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम बारिशों को बहुत कम देखेंगे। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा पिछले कई सालों पीछे अगर हम चले जाते हैं, कराची के अंदर बिल्कुल बारिश नहीं हुआ करती थी, अभी एकदम से ग्रेजुअली चेंज आया है। तो अगले 5 साल की प्रेडिक्शंस क्या है, इनमें और इजाफा होगा या फिर एक ऐसा फेज आएगा कि बारिशें रुक जाएंगी? देखिए, पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा कि तकरीबन बारिशें ना हुई हैं, ना होने के बराबर हुई हैं, ड्राई स्पेल गुजरा है और 15 से 20% बारिशों में कमी भी वाकई हुई थी। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था जो हमें नजर आया। और क्लाइमेट चेंज का एक दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि कभी उन इलाकों में ज्यादा बारिशें होती हैं जहां कम होती थी, और उसके कन्वर्सली जो है जिन इलाकों में ज्यादा बारिशें हो रही थी वहां कम होती हैं। और अब ये हो रहा है कि सिंध में ज्यादा बारिशें हो रही हैं जो कि पहले एक्सपेक्टेड नहीं थी, और नॉर्दर्न एरियाज में अब इस दफा इतनी ज्यादा बारिशें नहीं देखने में नजर आई जितनी पिछले कुछ सालों में देखने में नजर आई थी। इसी तरह से दर्जे हरारत में भी इजाफा है। अभी आप देखिएगा अगस्त के एंड में, सितंबर के स्टार्ट में हमें एकदम से जो है वो हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो इस तरह का जो बर्ताव है मौसमी तब्दीली की वजह से हो रहा है, दर्जे हरारत में एकदम से इजाफा होता है, फिर कमी हो जाती है, एकदम से बारिशें बरसना शुरू होती हैं और फिर कम हो जाती हैं। तो हमने पिछले 25-30 सालों में जितनी भी एनवायरनमेंट को खराब करने की एक्टिविटीज की हैं, तो अब वो क्लाइमेट चेंज की शक्ल में हमारे ऊपर अजाब बनकर नाजिल हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर, एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और कराची के अंदर गरज चमक के साथ एक और स्पेल है, 6 अगस्त से 10 अगस्त तक कहा गया है और 14 से 15 अगस्त तक ये बरकरार रहने का कहा गया है। अगर ये सिस्टम ज़ोर पकड़ता है, कमज़ोर नहीं पड़ता है, तो एक और स्पेल है, लेकिन ये बड़ा शदीद स्पेल जो है वो एक्सपेक्ट किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त के आखिर तक हम इस बार मानसून के स्पेल्स देखते आएंगे। और माजी के अंदर अगर बात की जाए तो बारिशें हमने ऐसे भी देखी हैं कि ड्राई स्पेल गुजरे हैं कराची के अंदर। अब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से बारिशों की जो इस वक्त स्पीड है वो बढ़ती चली जा रही है स्पेल्स की। आने वाले वक्तों के अंदर भी कहा जा रहा है कि ये मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।